कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं भीम्रन्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं गीत कीर्ति। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की कथा का शीर्षक है प्रहलाद कथा भाग 6। अभी तक आपने सुना कि प्रहलाद जी एक तरफ हाथ जोड़े खड़े हैं। नरसिंह देव जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सारे देवतागण उनकी स्तुति कर चुके हैं, फिर भी वो शांत नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने बालक प्रहलाद से कहा कि बेटा तुम ही अब प्रार्थना करो जिससे भगवान का यह रौद्र रूप समाप्त हो और तीनों लोग गाल में जाने से बच जाएं। अब प्रहलाद जी ने स्तुति करते हुए कहा, नाहं बिभेभ्य जितते भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भ्रिकुटिरभसो गृदंष्ट्राः अन्यस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णान् निहरन्धीति दिग्बादरिभिन्न खाग्रा। हे परमात्मा, आपका मुख बड़ा भयानक है, जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल बर्छी की तरह सीधे खड़े हैं। भयंकर सिंहनाद और शत्रु को फाड़ देने वाले आपके ये नाखून देखकर भी मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। प्रभु, मैं भयभीत हूँ तो बस इस संसार चक्र में पिसने से। मेरे कर्मों के कारण ही मैं बंधा हुआ इन भयानक लोगों के बीच में डाल दिया गया हूँ। स्वामी, आप प्रसन्न होकर कब मुझे अपने श्री चरणों में बुलाएंगे, जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्थली है। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता। प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, सुहृद हैं, आप सबके परम आराध्य हैं। मैं आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ अंजस्थितर्म निगृणन गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। बड़ी सुगमता से राग आदि अन्य गुणों से पार होकर संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि संतों भक्तों का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। हे परम पूज्य प्रभु, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, श्री चरणों का स्मरण, लीला कथाओं का गान, श्रवण। इन खडंग सेवा के बिना आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है, और भक्ति के बिना आप कैसे मिल सकते हैं। हे प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। जब इस तरह पूर्ण समर्पण से भक्त प्रहलाद ने स्तुति की, तब भगवान प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा कल्याण हो। हे दैत्यराज, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब भगवान नरसिंह देव ने इस प्रकार वर मांगने के लिए कहा
तब प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं भोगों से बहुत डरता हूँ, नहीं चाहता भोगों को, क्योंकि इसके होने से आप दूर हो जाते हैं। शायद इस भक्त की परीक्षा लेने के लिए ही आपने वर की पेशकश की है। मेरी समझ से भजन के बदले संसार मांगने वाला भक्त नहीं, वह तो व्यापारी है। आप यदि देना ही चाहते हैं तो अपने श्री चरणों में भक्ति दे दें। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, मैं जानता हूँ कि तुमको इस लोक या परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहिए, परंतु फिर भी ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मनवंतर तक दैत्यराजों के भोगों को स्वीकार कर लो। भोगों को भोगते समय सर्वत्र मुझे ही देखना, सबके हृदय में मैं ही हूँ ऐसा समझ सदा समत्व में रहना। मेरे गुणों के चिंतन स्मरण से अंत में तुम मेरे धाम को आ जाओ। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप दयालु हैं। मेरे पिता भूल और अज्ञान से आपको बहुत बुरा भला कह चुके हैं, आप उनके अपराधों को क्षमा कर दें। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, जिस घर में तुझ जैसा मेरा भक्त जन्म ले लेता है, उसके 21 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं। संसार में जो तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरी भक्ति को पा जाएंगे। हे वत्स, अपने पिता के पद पर आसीन हो जाओ। वेदवादी ब्राह्मणों के आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर मेरी ही शरण में रहकर मेरी सेवा हेतु सारे कार्य करो। भगवान के आदेश से प्रहलाद ने पिता की अंत्येष्टि की और उसके बाद ब्राह्मणों ने उनका विधिवत राज्याभिषेक किया। भगवान ने सिंहदेव जी को प्रसन्न देख सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के आराध्य, आप मेरे भी पिता हैं। इस दैत्य को मारकर आपने देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं पर बहुत कृपा की है। मैंने इसे वर दे दिया कि मेरी सृष्टि का कोई तुझे नहीं मार पाएगा। इससे यह मतवाला हो गया। यह भी अच्छा रहा कि इसका पुत्र आपका भक्त हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी की पूजा स्वीकार कर और यह कहकर ये ऐसे असुरों को ऐसे वर न दिया करें, भगवान श्री धाम को चले गए। हम यहीं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, प्रहलाद कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी से अनुरोध है, इस सारी कथाओं को पढ़ें, सुने और अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि यह सुंदर कथा सबको प्राप्त हो जाए, सबको मिल जाए और सबका कल्याण हो। नमस्कार। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें, ताकि ये सद्विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।